क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी फर्स्ट चैप्टर की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस। दैट इज, हमने देखो पिछली वाली वीडियोस में क्या पढ़ा है कि हमारे पास अगर 2 फोर्स गिवन हो तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने वो निकाला। अब हम उसका रिवर्स देखेंगे। अगर हमारे पास कोई फोर्स है तो उसको हम 2 फोर्स में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, दैट इज रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व करना है, दैट इज बांटना है उसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट दिया होगा और हमें उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। पिछली वाली एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास फोर्स है तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपके पास कोई एक फोर्स गिवन होगा, कुछ भी ले सकते हैं आप। सपोज कीजिए आपके पास F फोर्स दे दिया। अब वो ये कहेगा कि इसको 2 फोर्स में ब्रेक डाउन करना है। फिर ये हमारे पास एक चीज जरूर देगा, वो है एंगल। वो ये ऐसे कह सकता है कि एक एंगल तो बनाए अल्फा, सपोज सेकंड वाला एंगल बनाए बीटा। ठीक है, कुछ भी कह सकता है ऐसा। तो अब हमें ये 2 फोर्स निकालने हैं सच दैट इन दोनों का रिजल्टेंट ये F ही आ जाए। तो हमें निकालना है, सपोज करो इसको F1 मान लेते हैं और ये F2। हमें निकालना है F1 और F2। F1 और F2 ऐसे आएंगे कि इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो वो हमारा ये F ही आ जाए, जो कि हमारा क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, डेरिवेशन वैसे बुक में दे रखी है लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज होगा। तो मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। F1 फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आप फोर्स को ही लिखो जो हमें फोर्स गिवन है। हमारे पास F गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, फिर साइन लिखना है। दोनों साइड साइन एंगल यूज होंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक, फिर हमें साइन के साथ एंगल कौन सा लेना है। नीचे तो क्या आ जाएगा, टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा। मतलब कि जो हमें 2 फोर्स दे रखे हैं इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। वो तो हमने यहाँ पर लिखना है। और फिर ध्यान से देखो, हमें निकालना है F1। तो हम क्या करेंगे, F1 के साथ वाला एंगल नहीं देखेंगे, दूसरे वाला एंगल देखना है। ठीक है, अपोजिट एंगल देखते हैं हमेशा। तो हम देखेंगे F2 के साथ कितना एंगल है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा। क्लियर है फॉर्मूला, ऐसे निकालना है। सिमिलरली हम F2 भी निकाल सकते हैं। F2 इज इक्वल टू F साइन अल्फा हो जाएगा ना, आपकी बात। अपोजिट एंगल देखना है और नीचे आएगा टोटली। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस। उसके बाद एक आर्टिकल और है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। उसके बाद है रिजोल्व पार्ट्स। रिजोल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ अ गिवन फोर्स लिख सकते हो, गिवन फोर्स। तो अगर हमारे पास कोई भी एक फोर्स गिवन है और हमें उसके रिजोल्व पार्ट निकालने हैं। रिजोल्व पार्ट और कंपोनेंट में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे तो हमारे फोर्स के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है कंपोनेंट में, लेकिन रिजोल्व पार्ट में अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, तो हम यूजुअली ऐसे ही मान के चलते हैं। देखो ऐसे होगा, ये F1 हो गया और ये F2 और ये हमारा F है। F कहीं पे भी हो सकता है। तो F1 और F2 के बीच में टोटल एंगल कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से अब हमें निकालना है। अब जैसे कि मान लो अगर ये अल्फा है तो ये तो बीटा मत मान लो, इसको 90 माइनस अल्फा ही ले लो ना। तो एक ही अल्फा की नीड हुई हमें। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे अगर F1 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाएंगे, F साइन 90 माइनस अल्फा और बाय साइन 90। ये F नहीं आएगा, साइन 90। ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, F ये हो जाएगा कोस अल्फा। तो इसका मतलब जब भी आपको F का एंगल दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू F1 अल्फा, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है F कोस अल्फा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको रिवर्स वाला निकालना है, F2 निकालना है, तो F2 क्या आ जाएगा, F और यहाँ पे साइन अब की बार अल्फा आ जाएगा, तो साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं। ये F1 का है और ये F2 का है। अलोंग एक्स एक्सिस देखोगे तो अल्फा कोस अल्फा, और अगर अलोंग वाई एक्सिस देखोगे तो साइन अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फोर्स F बी इज रिजोल्व्ड इनटू कंपोनेंट फोर्सेस एंड इफ वन कंपोनेंट बी एट द राइट एंगल्स टू F।
यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चंस में ये तो नहीं लिखा हुआ रिजोल्व पार्ट, तो अगर रिजोल्व पार्ट लिखा हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली दोनों फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल लेना है। लेकिन अगर सिर्फ कंपोनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर वो कह देगा कि रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब है कि कुछ भी एंगल हो सकता है। जब रिजोल्व पार्ट लिखा हो ना पर्टिकुलर, तभी आपको 90 डिग्री एंगल लिखना है। ऐसा नहीं है कि जब रिजोल्व इनटू कंपोनेंट लिख दिया ना तो आपको ऐसे 90 डिग्री का एंगल नहीं लेना है, ये ध्यान रखना सिर्फ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ ये लिखा हुआ है रिजोल्व इनटू कंपोनेंट, तो सिंपल कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है अपन ने। इफ वन कंपोनेंट बी एट राइट एंगल टू एफ, तो हमारे पास कोई क्वेश्चन में एफ तो दिया होता ही है, ये एफ हो गया। अब उसने ये कहा है कि एक जो इसका कंपोनेंट है वो इसके 90 डिग्री पे है, ये F1 हो गया, ये इसके 90 डिग्री एंगल पे गिवन है। और उसने क्या कहा, एंड इज इक्वल टू √3f, तो ये जो वाला फोर्स दे रखा है ना 90 डिग्री वाला, इसकी वैल्यू दे रखी है √3f, ये दिया है हमें। उसके बाद क्या कहा, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट। अब दूसरे वाला कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब दूसरे वाला ऑब्वियस सी बात है इस साइड ही होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों फोर्स के बीच में ही होता है। तो इधर तो हम F2 को मानेंगे नहीं, हमने इस साइड मान लिया F2। तो हमें क्या करना है, F2 निकालना है और F2 पूरा निकालना है, दैट इज मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो ये थीटा मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास जो फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा था वही लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसके लिए निकालो F1। फॉर्मूला क्या था, पहले फोर्स लिखो जो हमारे यहाँ पे होता है रिजल्टेंट, F लिखा, साइन अपोजिट एंगल देखना है दैट इज थीटा बाय साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों का सम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, √3f, ये हो गया √3f, f साइन थीटा बाय ये कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो f से f कैंसिल कर दो और फिर साइन थीटा बाय कोस थीटा, वो हो जाएगा टेंजेंट। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं, देखो इससे ये कैंसिल करो, √3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अब हमें थीटा की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही थी, तो यहाँ से हमारा जो थीटा है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि √3 वैल्यू आई है। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, F2 और निकालना है। तो अब तो कुछ नहीं रहा, सीधा फॉर्मूला लगा दो, F साइन अपोजिट एंगल देखना है साइन 90 डिग्री बाय साइन 90 प्लस थीटा। वैसे थीटा की वैल्यू आ गई है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 1, तो F बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो इसका मतलब कोस थीटा कितना है 60 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आएगी 1/2, दैट इज F बाय 1/2 इज इक्वल टू 2F। तो हमारा जो ये F2 आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2F, और उसका एंगल कितना होगा विद F, ये लिखना है बिल्कुल एग्जैक्ट कि F2 मेक्स एंगल 60 डिग्री विद F। ये भी बताना है कि किसके साथ एंगल निकालना है हमने। अगर विद F1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 60। क्लियर है, तो बिल्कुल अच्छे से लिखना है ताकि मार्क्स कटने के कोई चांस ना रहे। एक एग्जांपल और करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल है, स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी, टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो फोर्स दे रखे हैं हमें P और Q, और उन दोनों के बीच में ना एंगल कितना है थीटा। तो पहले एक तो ये देख लो कि हम ऐसे ले, ये P है ये Q है और इनके बीच में एंगल थीटा, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद इफ द सम ऑफ देयर रिजॉल्व पार्ट्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन बी x, उसने क्या कहा कि इनका जो रिजॉल्व पार्ट आएंगे, हम रिजॉल्व पार्ट्स निकालते हैं, उसने कहा कि उनका सम करो, जैसे P का रिजॉल्व पार्ट निकालो और Q का भी रिजॉल्व पार्ट निकालो, तभी तो उसने सम की बात की है, क्योंकि हमारे पास दो फोर्स है तो एक ही फोर्स का रिजॉल्व पार्ट निकालते हैं ना, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि दोनों के रिजॉल्व पार्ट्स निकाल लो इन ए सर्टेन डायरेक्शन, एक तो लेना है x और दूसरे वाला लेना है y। देखो स्टेटमेंट में, क्योंकि उसने कहा है कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोगे उसको y मान लो और जो सर्टेन डायरेक्शन में ले रहे हो उसको x मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ही x एक्सिस पे ले रहे हो तो इसका रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके ऐसे ले लेंगे, ये P है और ये Q है,
और इनके बीच में क्वेश्चन में दिया है एंगल थीटा, ये है। तो अब हम P का भी और Q का भी रिजॉल्ट पार्ट आसानी से निकाल सकते हैं, ताकि हम एक तो x एक्सिस ड्रॉ कर सके और एक y, क्योंकि रिजॉल्ट पार्ट्स तो इन्हीं के अलोंग आते हैं ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x ले लिया और ये y लिया है। क्लियर। उसके बाद देखो क्या कहा उसने, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब सम ऑफ रिजॉल्ट पार्ट्स लोगे उसको x मानना है, सम ऑफ रिजॉल्ट पार्ट्स अलोंग y एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस पे लोगे उसको y मानना है। देन वी हैव टू प्रूव दिस, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं लिख लेती हूँ एक बार, हमें प्रूव क्या करना है। थीटा शुड बी इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड 2pq। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी है काफी, हमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है। तो रिजॉल्ट पार्ट्स निकाल लेते हैं। अब देखो रिजॉल्ट पार्ट निकालने के लिए हमारे पास ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए कि x के साथ कितने का एंगल है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये अल्फा है, क्योंकि हमारे पास एंगल तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, तो हम अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो देखो रिजॉल्ट पार्ट ऑफ P अलोंग x एक्सिस कितना आएगा, रिजॉल्व पार्ट ऑफ P अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू, अभी बताया था रिजॉल्ट पार्ट निकालना हो तो अलोंग एक्सिस ले रहे हो तो कोस आ जाएगा, अपोजिट परपेंडिकुलर में ले रहे हो तो साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपने P कोस अल्फा। ठीक है, और इसी तरह रिजॉल्ट पार्ट ऑफ P अलोंग y एक्सिस ये कितना आएगा, P साइन अल्फा, ये निकल गए। इसी तरह हम Q के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले Q का निकालो, Q का अलोंग x एक्सिस वट वैल्यू क्या आएगी, P कोस, अब एंगल देखो Q का ना x के साथ कितना बन रहा है, Q का x के साथ थीटा प्लस अल्फा बनेगा, तो ये पूरा लिखना आपको, अल्फा प्लस थीटा लिख लो या थीटा प्लस अल्फा। इसी तरह Q का एंगल किसके साथ, y के साथ, y एक्सिस के साथ, ऐसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P साइन अल्फा प्लस थीटा। तो ये हमने सारे रिजॉल्ट पार्ट्स निकाल लिए हैं। अब उसने ये कहा कि पहले तो रिजॉल्ट पार्ट एक डायरेक्शन में लो, उनका सम ले लो। जैसे कि मैंने x एक्सिस फिक्स की तो दोनों का सम लेना है, उसकी वैल्यू x लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x विल बी इक्वल टू किसके, p कोस अल्फा प्लस p कोस अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि उसने कहा है कि एक डायरेक्शन में रिजॉल्ट पार्ट निकाल लो, उनका सम लो और वो x के इक्वल लिख दो, है ना। इसी तरह y किसके इक्वल आएगा, p साइन अल्फा एंड प्लस p साइन अल्फा प्लस थीटा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनका यूज करके हमें जो प्रूफ करना है वो निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें करना क्या पड़ेगा। प्रूफ में देखो ध्यान से बिल्कुल, हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये चाहिए। तो हम एक काम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके और उनको ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, पी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, फिर 2 आएगा, 2 पी स्क्वायर हो जाएगा कोस अल्फा एंड कोस अल्फा प्लस थीटा। इसी तरह सारी चीज सेम आएंगी लेकिन सिर्फ साइन आ जाएगा, तो प्लस इधर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस 2 पी स्क्वायर साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस थीटा, ये वैल्यू आ गई। चलो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको और इसको इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, क्योंकि पी स्क्वायर कॉमन आने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बच गया, फिर प्लस, अब इन दोनों को पी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद फिर से पी स्क्वायर बच जाएगा,
यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर दी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्यू आएगा क्योंकि हम क्यू का एंगल देख रहे थे ना, इसलिए सारी जगह पी पी ही दिख रहा है, तो यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पर क्यू आएगा क्योंकि क्यू के रिजोल्ट पार्ट्स निकाले हैं, तो यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पे सारी जगह। अब ठीक है, इसके साथ आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू, इधर भी, इधर पी, और यहाँ पर पी का स्क्वायर, इधर आएगा क्यू का स्क्वायर, और इधर 2p क्यू आएगा। यहाँ पे 2p क्यू, ये क्यू का स्क्वायर, इधर भी क्यू स्क्वायर, और इधर 2p क्यू। अब ठीक है, ऐसे करना है क्योंकि यहाँ पे क्यू का रिजल्ट पार्ट था ना, तो वो फ्लो में p लिखा गया, ये मिस्टेक मत कर देना। अब देखो, अब यहाँ पर जब हम इन दोनों में से क्यू स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्यू स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस 2p क्यू, ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा, कोस अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा, दैट इज कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी, तो फॉर्मूला बन रहा है कोस ए माइनस बी का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस ए माइनस बी, अल्फा माइनस थीटा, ऐसे ही आएगा, माइनस करना है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, कोस माइनस थीटा आ गया, और कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होता है, ये आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो इसका मतलब इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास कोस थीटा आ गया, तो यहाँ तक कोस थीटा आ गया। अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया, हमें निकालना था थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालो और कोस को इधर ले आएंगे, तो हमारा आंसर आ गया है, देखो क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक काम कर लेते हैं, इन सभी को एक साइड ले आते हैं, तो 2p क्यू कोस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देन कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2p क्यू, है ना। तो यहाँ से क्या करो, इस कोस को इधर ले आओ, इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, तो ये हमारा आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग और एडिंग करते ही बिल्कुल आसान हो गया था क्वेश्चन। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।